In today's class, we will study about these following topics given as this is the continued part of the chapter electricity. In today's topic, we will study about these following the potential difference, the flow of charges, the production of potential difference, and the measurement of potential difference. Right. To start from the first topic, potential difference. What is potential difference? We have thought about this just for revision. We are taking this topic. The difference in the electric potential between the 2 points. The difference between the electric potential between the 2 points is known as the potential difference, or we can also say the potential difference between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of the work done in moving a unit charge from one point to another. एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने पर जो भी हम लोग को वर्क डन करना पड़ता है, that work done is known as the potential difference between the 2 points. Let us say there are 2 points VA and VB. इस पॉइंट पर पोटेंशियल आपको दिया गया है A और इस पॉइंट पर पोटेंशियल है आपका B. ये 2 पॉइंट्स हैं A एंड B. यहाँ पर पोटेंशियल, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा बेटा? VA माइनस VB, या फिर बोल सकते हैं हम लोग VWAB अपॉन Q. यही हम लोगों का फॉर्मूला होता है, V इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज. राइट, इसको हम लोग डिनोट भी हम लोग करते हैं V से. इसकी यूनिट होती है आपकी वोल्ट. सो दिस इज व्हाट वी कॉल पोटेंशियल difference. If the potential at the point A is VA, the potential at the point B is VB, so the potential difference would be V is equals to VA minus VB and WAB upon Q, denoted by V, and the unit is volt. Right? Now, the thing is, the question is actually कि charge जो होते हैं बेटा, the flow of charges does not occur independently. वो अपने आप नहीं होता है. चार्जेस का फ्लो जो होता है, अगर हम लोग पढ़ते हैं चार्जेस का जो फ्लो है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट. राइट, सो फ्लो ऑफ चार्जेस जो है वो अपने आप नहीं होता है. द फ्लो ऑफ चार्जेस नीड्स इलेक्ट्रिक प्रेशर, और वी कैन से डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, और वी कैन से डिफरेंस इन पोटेंशियल, और द पोटेंशियल डिफरेंस. अगर हम लोग को चार्ज को फ्लो कराना है तो दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ही जरूरी है. अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो फिर उसमें चार्ज फ्लो नहीं होगा. इसको एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं. मान लेते हैं कि एक टैंक है, एक दूसरा टैंक है, इसमें वाटर का लेवल जो है वो थोड़ा सा यहाँ तक है, इसमें वाटर का लेवल जो है वो थोड़ा सा कम है. राइट, तो अगर इन दोनों को हम लोग एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं तो आप इजीली बता सकते हो कि वाटर का फ्लो का डायरेक्शन इस तरफ होगा, वाटर यहाँ से यहाँ पर होगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिक्विड प्रेशर जो है वो ज़्यादा है. यहाँ पर जो लिक्विड प्रेशर है इज हाई, यहाँ पर लिक्विड प्रेशर ज़्यादा है, और यहाँ पर लिक्विड प्रेशर जो है वो आपका कम है, इज लो. तो यहाँ पर आपको हाई टू लो वाटर का मूवमेंट दिखाई देगा. ठीक, तो इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर भी होता है. जैसे लिक्विड प्रेशर होता है उसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर भी होता है कि अगर जहां पर आपका वोल्टेज या फिर पोटेंशियल कम होगा, इलेक्ट्रिक प्रेशर, और वी कैन आल्सो से पोटेंशियल डिफरेंस बेटा. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कि इलेक्ट्रिक प्रेशर मतलब कि पोटेंशियल डिफरेंस. तो जैसे कि अगर यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लिए थे, यहाँ पर मान लेते हैं VA जो है वो है 18 वोल्ट, यहाँ पर VB जो है वो है आपका 12 वोल्ट. ठीक, सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्जेस वुड बी फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम A टू B. क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल कम है, तो जो फ्लो ऑफ चार्ज होगा वो हमेशा क्या होगा? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, higher potential to the lower potential. This will be the direction of the flow of charges. Right, now the next question arises from here is the how do we produce the potential difference. Potential difference किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस को प्रोड्यूस करने का एक सिंपल सा तरीका है, एंड दैट प्रोसेस इज बाय कनेक्टिंग अ बैटरी टू अ इलेक्ट्रिक सर्किट. By connecting a battery to a electric circuit. किसी भी सर्किट में अगर आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो तो उसमें एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसकी वजह से चार्जेस का फ्लो आता है. ऐसा क्यों होता है कि जो केमिकल एक्शन विद इन द सेल,
सेल के अंदर का जो केमिकल एक्शन होता है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस करता है अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ दैट सेल्स, अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स, दैट मींस टर्मिनल्स दैट मींस कैथोड एंड एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में एक पोटेंशियल डेवलप होता है और उसी पोटेंशियल के डेवलप होने से आपका करंट जो है वो जनरेट होता है। जब भी सेल को किसी भी एक सर्किट में कनेक्ट करते हैं तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो उन चार्जेस को मोशन प्रोवाइड करता है, वो उन चार्जेस को मोशन प्रोवाइड करता है कंडक्टर के अंदर। और इस तरीके से अगर चार्ज फ्लो होगा, अगर चार्ज फ्लो हुआ तो इस तरीके से करंट जो है वो सर्किट में सेटअप हो जाती है। बिकॉज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज व्हाट वी कॉल करंट, राइट। तो फ्लो जिस तरीके से करंट होगा, मोशन होगा चार्जेस का, यानी कि करंट भी फ्लो करेगी। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिक करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट, द केमिकल एनर्जी जो है सेल के अंदर जो स्टोर है वो कंटिन्यूअसली यूज होती है। इसकी वजह से पोटेंशियल मेंटेन रहता है और करंट जो है वो परमानेंट फ्लो करती रहती है। ठीक, लास्ट पॉइंट आपका क्या है, मेजरमेंट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय व्हाट? वोल्टमीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं हम लोग वोल्टमीटर में। वोल्टमीटर एक डिवाइस होती है, सिंबल इसका होता है इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, व्हिच इज वोल्टमीटर, एंड इट इज ऑलवेज कनेक्टेड, it is always connected to parallel to the circuit, connected to parallel। सर्किट के हमेशा पैरेलल इसको कनेक्ट करते हैं। किसी भी सर्किट में अगर वोल्टमीटर को कनेक्ट करना होता है तो उसके पैरेलल को कनेक्ट करते हैं और इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस इज, ठीक, हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। आगे अपनी नेक्स्ट टॉपिक आपका ओम्स का होगा, तो वी विल स्टडी व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड हाउ इट वर्क्स।